हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैथ्स का, दैट इज़ योर रेशो। ठीक है, रेशो जो टॉपिक है, और इसमें ध्यान से समझने वाली बातें दो तीन ही हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम रेशो को जानते हैं कि रेशो है क्या। ठीक है, दो नंबर्स को जब भी हम डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज़ योर रेशो। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये रह जाती है कि रेशो जो है वो कब कब बराबर होती हैं और कब कब नहीं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम कोई दो तीन डिजिट ले लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि कब कब रेशोज बराबर होती हैं और कब कब नहीं होती हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक नंबर है ए एंड बी, दैट इज योर 3 and 4। ठीक है, दूसरा आ गया ये, और तीसरा नंबर जो आ गया। ठीक है, तो ये जो नंबर हैं अलग अलग नंबर हैं, तो अब इनकी रेशो तो सेम है। रेशो क्या क्या है, अगर मैं यहाँ पे रेशो करके बताऊँ तो 3:4, और यहाँ पे 6/8, कट कटा के ये भी क्या बच जाएगा 3:4, और ये नंबर क्या है 12/16, कट के ये भी कितना बच जाएगा 3:4। तो अब हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनकी रेशो क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। बट क्या नंबर सेम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये पता चली कि अगर रेशोज जो है नंबर की सेम है तो नंबर बराबर नहीं होंगे। पहली बात ये कंफर्म्ड होगी, मतलब नंबर अलग अलग हो सकते हैं। इवन दो आपकी रेशो सेम आ गई तो उसके बाद भी नंबर जो है उनमें डिफरेंस क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम चलते हैं कि अगर हमें पता लग गया रेशोज हमारे पास सबकी बराबर हैं 3:4, यहाँ पे भी 3:4 है, दूसरे की भी 3:4 है, और तीसरे की भी 3:4 है, तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज योर इनका पार्ट। देखो इनमें सब में ना एक रेशो है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर दोबारा मिल जाएंगे। जैसे 3 और 4 में एक नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों नंबर मिल जाएंगे 1। ठीक है, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3, और यहाँ पे 4। यहाँ पे एक डिजिट है, एक नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यूज़ वापस मिल जाएंगी। 4:2 दैट इज़ योर 8, और यहाँ पे 3:4 है, तो हमने मल्टीप्लाई किया 4 से तो क्या बन गया 12 and 16। तो अब हमारे पास इस नंबर को जो नंबर है इसको हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज योर कॉमन रेशो। क्या दे दिया? कॉमन रेशो। ठीक है, तो कॉमन रेशो इन सब में जो आपको दिखाई गई है ये है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बचता है कि हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में हमने सिर्फ दो ही चीज़ें नोट डाउन करनी है, निकालनी है। ठीक है, सबसे पहली हमने क्या निकालना है, रेशो, कि रेशो कितनी है वो दी होगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में वो रेशो जो है वो आपको क्वेश्चन में ही दी होगी। और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ योर कॉमन रेशो। ठीक है, कॉमन रेशो। अगर ये दो चीज़ें निकल गई आपकी तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए, जब रेशो का क्वेश्चंस कोई भी आएंगे तो आपने दो ही चीज़ें निकालनी है, रेशो आपको दी होगी और दूसरी आपको क्या निकालनी है, कॉमन रेशो। समझ आ गया? चलिए जी। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, अब कॉमन रेशो निकालने के अपने ही 3 फॉर्मूलेज जो हैं वो होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 रूल आपने याद रखने हैं। इन 3 रूल्स के बाहर जो है वो आपको कॉमन रेशो निकालने के लिए नहीं आता है। ठीक है, तो 3 रूल क्या है रेशो के? सबसे पहले तो हमारे पास है सम। ठीक है, सम आप सबको पता है कि हमें किसी ना किसी का टोटल दिया होगा। जब भी टोटल हमें दिया होगा तो क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट का टोटल दिया होगा, क्योंकि एक डिजिट का टोटल होता ही नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है 2 का टोटल दिया हो, या 3 का दिया हो, या फिर 4 का दिया हो, या फिर 5 का टोटल दिया हो। दूसरा है डिफरेंस।
डिफरेंस, हमें किसी ना किसी का डिफरेंस दिया होगा या फिर नंबर इटसेल्फ। ये तीन रूल जो हैं ये हमें पता होने चाहिए। आराम से मैं आपको सिर्फ क्या सिखा रहा हूं, अब मैं आपको सिखाऊंगा कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तीन रूल हैं, तीन रूल जो हैं वो बाद में तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बाद में आप नॉर्मली ऐसे निकालोगे, अभी के लिए आपको समझ आ जाए इसलिए रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सम। अब मैं कोई नंबर देता हूं, ठीक है, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं कि ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए एंड बी आर टू नंबर्स हुज रेशो इज इन द रेशो ऑफ 7:8। कितनी रेशो है? कोई दो नंबर हैं ए और बी, उनकी रेशो क्या है? 7:8, ठीक है। तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि राइट डाउन द मतलब इनका टोटल जो है, इनके पास जो टोटल अमाउंट है वो है 750 रुपीज़। कितना है? 750 रुपीज़। तो 750 रुपीज़ इनके पास टोटल है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जी ए के वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको एक चीज़ लिखाई है कि ये कौन सा है, हमें क्या दिया है? 750 रुपीज़ टोटल, मतलब कि कौन सा सम दिया है, किस किस का? ए और बी का। समझ आ गया इतना? तो हमने क्या करना है, जब भी सम हो जाए, जब भी सम का फॉर्मूला लगेगा तो कॉमन रेशियो कैसे निकालनी है? सम डिवाइडेड बाई सम ऑफ पार्ट्स, सम ऑफ पार्ट्स। मतलब कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमने क्या करना है? सम जो हमें टोटल दिया होगा डिवाइड किससे करना है? उसके पार्ट्स के सम से। पार्ट्स क्या है? 7:8 जो रेशियो है। तो एक के 7 पार्ट्स हैं, एक के 8 पार्ट्स। अब इसमें पुट करना आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगी, ठीक है। देखें सम कितना दिया हमें? 750 रुपीज़। और सम ऑफ पार्ट्स कितना हो गया? 7 और 8 कितना हो गया? 15। तो 15 5 75। तो कॉमन रेशियो कितनी आ गई? 50 आ गई ना, कट कटा के, ठीक है, कट कर लिया। तो कॉमन रेशियो हमारे पास आ गई 50। अब यहाँ पे 7:8 वही फॉर्मूला, कॉमन रेशियो है आपकी 50। तो ये आ गया 750, 8 5 40, ये आ गया 400। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन और करते हैं। पता लगा ना क्या करना है? फॉर्मूला बड़ा इजी है, सम को सम से डिवाइड करना है, पर नीचे वाला सम जो है पार्ट्स का होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर 3 नंबर्स, ए बी एंड सी आर 3 नंबर्स इज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। किस रेशियो में है? 2:3:5, ठीक है। एंड द टोटल सम ऑफ दीज नंबर इज 4800। कितना है? 4800, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? कॉमन रेशियो, ठीक है। तो कॉमन रेशियो यहाँ से बाद में तो आप इसको अभी सॉल्व भी कर चुके होंगे। तो हमने क्या करना है? सम डिवाइडेड बाई सम ऑफ पार्ट्स। तो क्या आ गया हमारे पास? 4800 डिवाइडेड बाई पार्ट्स का सम। अब तीनों का टोटल दिया हुआ है तो तीनों के पार्ट्स हमने क्या कर देने हैं? ऐड कर देने हैं। 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो 10 से डिवाइड किया तो कॉमन रेशियो कितनी आ गई? 480, ठीक है, 480। तो यहाँ पे जो है कॉमन रेशियो हम लिख लेंगे, दैट इज योर 480। अगर यहाँ पे 48 दूनी 96, 960, और यहाँ पे कितना आएगा? मल्टीप्लाई करें 0, 8 × 24, 4 × 12 2 14। और यहाँ पे देखें अगर तो 0, 8 5 40, 4 इज योर कैरी, 5 4 20 + 4 2400, ठीक है। तो ये आपसे जो है क्वेश्चन दिया होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि फाइंड द सम ऑफ ए एंड बी नंबर, या बी एंड सी, या ए और सी, तो आपने क्या करना है? जो भी आपके पास कॉमन रेशियो है, देखो यहाँ से आपको पता लग जाएगा ए और सी का सम कितना है, तो आप ऐड कर दें। यहाँ से तो पता लग ही जा रहा ना, पर इतना लेंथ ही नहीं जाना है। क्या करना आपने? 0
6, 13, ये आ गया ए और सी का सम। मैंने ऐड ही किए हैं जस्ट, ठीक है, ये और ये ऐड ही किए हैं और ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाता है ए और सी के, हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है ए और सी का टोटल, तो ए और सी के पार्ट्स का टोटल कितना हुआ 7, और ये किससे मल्टीप्लाई कर देना कॉमन रेशियो से, तब भी वही आंसर आएगा 0, 8 7 56, 7 चौके 28, 5 33, ठीक है। तो जिन भी नंबर्स का हमसे कोई वैल्यू पूछी है उसके पार्ट्स का टोटल कर दो, कॉमन रेशियो से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तब भी आपको उन नंबर्स का क्या मिल जाएगा, टोटल जो है मिल जाएगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। चलें आगे नेक्स्ट। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं। ए बी एंड सी आर इज इन द रेशियो ऑफ 4:3:5, ठीक है जी। and the sum of B and C, the sum of B and C is 6480, ठीक है। अब सम तो दिया हुआ है पर किसका दिया हुआ है, B और C। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालनी है, तो अब कॉमन रेशियो कैसे निकालनी है, तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए वही फॉर्मूला, सम डिवाइडेड बाई सम ऑफ पार्ट्स। तो टोटल सम जो हमें दिया गया है 6480, पर जिसका सम दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है ये सम, बी और सी का, तो हमने पार्ट्स भी किसका सम करना है, बी और सी का ही, ए बी और सी का नहीं करना, ठीक है। तो जिसका सम दिया गया हो उसी के पार्ट्स के सम से हमने डिवाइड करना है। तो बी और सी के पार्ट्स का सम जो है वो बन गया 8। अगर हम देखें तो 8 8 64 1 0, तो 810 जो है वो वैल्यू आ गई है कॉमन रेशियो की। अब फाइंड आउट क्या करना है आपने, 810, तो निकाल लीजिए 4 इंटू दिस 0, 4 1 4, 8 4 32, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 0 0, 3 1 3, 8 3 24, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई किया इसे, 5 इंटू 0 0, 5 1 5, 8 5 40। हाँ जी, आपको नहीं लग रहा पता, पूछिए। बी और सी बोला मैंने, नहीं बी और सी की, हाँ बी और सी की। और कोई कन्फ्यूज़न हो साथ साथ में क्लियर कर लो, फिर बाद में दिक्कत आती है, ठीक है। बी और सी का सम जो था वो 8 था, तो 8 से डिवाइड कर दिया, फिर किसी की भी वैल्यू पूछ ली तो हम बता पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो ये पहला रूल था कि सम जिसका भी दिया हो उसके पार्ट्स के सम से हमने क्या करना है, डिवाइड। और जब हमारे पास कॉमन रेशियो आ गई उसके बाद क्वेश्चन जो है वो एकदम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास डिफरेंस का। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास डिफरेंस का, ठीक है। अब डिफरेंस, पहले तो हम डिफरेंस की डेफिनेशन समझे, ठीक है। डिफरेंस जब भी आपको स्टेटमेंट में आ गया कोई किसी से बड़ा है, जैसे मेरी एज आपसे 10 साल तो मिनिममली बड़ा ही होऊंगा, तो अगर मेरी और आपकी एज का डिफरेंस 10 ईयर्स है तो मेरी और आपकी एज का डिफरेंस जो है वो कितना होगा, 10। देखो इसको दो स्टेटमेंट से बोला जा सकता है कि मैं जो हूँ आपसे 10 साल बड़ा हूँ, तब भी मेरी और आपकी एज का डिफरेंस 10। उल्टा ही बोल सकते हैं कि आप मेरे से इतने 10 साल छोटे, तब भी आपकी उम्र का डिफरेंस 10। यही आएगा ना। जब भी बड़े छोटे की बात करेंगे या फिर लार्जर, कि एक नंबर दूसरे से इतना लार्ज है, तब भी हम उन दोनों का डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। या इसके पास इतना पैसा ज़्यादा, उससे इतना पैसा ज़्यादा, मतलब कि उनका डिफरेंस जो है बताया गया है। इतनी वोट से जीता, तो कितनी वोट से जीता वो भी क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस ही है ना। इतनी वोट से हार गया, वो भी क्या है, डिफरेंस। तो ऑल दैट इज बड़ा छोटा कम ज़्यादा, ये क्या है आपका डिफरेंस का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंस के क्वेश्चन वही कोई नंबर्स हैं A, B एंड C,
इज इन द रेशो ऑफ 2:3:5। ठीक है, अब इसमें क्या बोला आपको कि C जो है वो A से, C जो है वो A से, C जो है A से 243 बड़ा है। कितना बड़ा है? 243। ठीक है, अब हम निकालते हैं, तो कॉमन रेशो निकालेंगे सबसे पहले। तो बड़ा छोटा वो क्या है? डिफरेंस डिवाइडेड बाई पार्ट्स ऑफ डिफरेंस। तो यहां पे अगर कॉमन रेशो देखें तो डिफरेंस क्या था C और A में? 243। अब पार्ट्स का डिफरेंस क्या है? C के हैं 5 पार्ट्स और A के हैं 2 पार्ट्स, तो डिफरेंस कितना पार्ट्स में? 3। तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। 8 3 ज़ा 24 एंड 1 3 ज़ा 1। ठीक है जी, तो आपकी जो कॉमन रेशो है वो आ गई है आपके पास 81। अब कॉमन रेशो आपके पास 81 है तो आपके पास सारे नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे। कॉमन रेशो जो है वो 81, दैट इज योर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16। 3 से मल्टीप्लाई किया 3 1 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24। 5 से मल्टीप्लाई किया 8, ये तो दिया ही हुआ है ना? नहीं नहीं दिया हुआ। 8 5 ज़ा 40। वेरी गुड। चलो जी, तो ये डिफरेंस वाला पार्ट है किन्हीं 2 नंबर का डिफरेंस दिया होगा। इसमें तो 3 नंबर होंगे ही नहीं कभी डिफरेंस वाले, किन्हीं 2 नंबर का डिफरेंस दिया होगा, बाकी के नंबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है जी, तो A, B, C एंड D इज इन द रेशो ऑफ 2:3:4:7। तो आपके पास है कि जो D है वो B से, D जो है B से ग्रेटर है। ठीक है, और कितना ग्रेटर है? वो है आपका 512। ठीक है, तो D जो है B से ग्रेटर है 512 रुपीज। अब आपने 2 चीजें बतानी है। देखो, आपने क्या बताना है? आपने बताना है A, B और D का जो टोटल है वो रुपीज कितने हुए हैं। ठीक है, रुपीज इन टोटल, किन दोनों तीनों के पास कितने रुपये हैं। ठीक है जी, और दूसरा आपने बताना है कि A जो है वो D से कितना छोटा है, स्मॉलर है। ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है जी, पहला A, B एंड D का टोटल कितना हुआ, और दूसरा A जो है D से कितना छोटा है। ठीक है, ये बताना है आपने।
चलिए जी, हुआ किसी का क्वेश्चन सॉल्व? तो सबसे पहले तो अब मैं थोड़ा जल्दी करवाता हूँ। कॉमन रेशियो जो है 512 है। किसका डिफरेंस है ये? डी और बी का। तो पार्ट्स का भी डिफरेंस कर लेंगे। 7 और 3 का डिफरेंस 4 से डिवाइड कर लिया तो 128 है ना। तो 128 आ गया। 2:3:4:7। अब मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे आपसे। क्या क्या पूछा था? ए बी और डी का जो टोटल है वो कितना होगा? तो ए बी और डी का टोटल कितना हो गया? 2 3 5 5 7 12। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमें टोटल मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 12 8 जा 96, 12 2 जा 24 प्लस 9 33, 12 1 जा 12 प्लस 3 15। ये आ गया हमारे पास टोटल। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था कॉमन रेशियो आने के बाद? ए जो है कितना छोटा है डी से। तो ए जो है डी से कितना छोटा है? तो 5 पार्ट्स। तो 5 पार्ट्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 एंड 5 1 जा 5 प्लस 1 640। तो ये 2 आंसर्स हैं। हाँ जी, ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो सिंपल सी बात है। कॉमन रेशियो आ गई तो आप टोटल निकाल लें या डिफरेंस निकाल लें या सम निकाल लें। वैसे तो नॉर्मली कॉमन रेशियो आने के बाद चारों पार्ट्स निकाल लो, उसके बाद बाकी वैसे भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, इसलिए पार्ट्स का ही टोटल कर दो, मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब लास्ट चलते हैं। लास्ट रूल जो है दैट इज योर नंबर इटसेल्फ। ये आपको नॉर्मली पता लग जाएगा। सबसे आसान पार्ट यही है, नंबर इटसेल्फ। इसमें कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? जैसे ए बी और सी 3 नंबर हैं, 3:4:5। तो इसमें से किसी एक नंबर की वैल्यू बताई होगी आपको। ठीक है, ए बी और सी में से किसी एक नंबर की वैल्यू बताई होगी। जैसे मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू बताई है 625। ठीक है, सी की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने कॉमन रेशियो कैसे निकालनी है? वैल्यू ऑफ नंबर, वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ नंबर एंड पार्ट्स ऑफ नंबर। तो किसकी वैल्यू पता हमें? सी की कितनी है? पहले वैल्यू लिख दें 625 और इसके पार्ट्स कितने हैं? 5। इससे डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिल जाएगी? कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो निकलने के बाद 1 2 5, तो हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो आ गई 125। अब कॉमन रेशियो जब 125 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 375। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 625। ये गिवन ही थी। इसके बाद आपको किसी का टोटल या किसी का डिफरेंस भी जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो वो आपने देखना है कि टोटल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, या पूछा है, जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है अब आपसे। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की इंट्रोडक्शन क्लास। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे।